हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, चैत्र अमावस्या 2024 साल की पहली सोमवती अमावस्या सोमवार 8 अप्रैल को पड़ रही है। और इस अमावस्या पर आप ऐसा क्या करें, किस विधि से पूजन करें, कौन से देव की पूजन करें और ऐसा क्या करें जिससे आपके पितृ देवता आप पर प्रसन्न रहें। देखा जाए तो दोस्तों, सोमवार 8 अप्रैल को चैत्र मास की अमावस्या पड़ रही है, इसीलिए इसे सोमवार का होने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। और गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि सोमवती अमावस्या की तिथि पर पितरों का तर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। इस दिन यदि पितरों को तर्पण कर दिया जाए तो पितृदोष से मुक्ति मिलती है। सोमवती अमावस्या का शुभ मुहूर्त क्या है, उपाय क्या है, पूजा विधि क्या है, ये सारी समस्त महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं अपने इस वीडियो में देने वाली हूँ। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर लें। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं ये बता दूँ कि सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को तड़के 3:11 से शुरू होने वाली है। 8 अप्रैल को ही रात को जब 11:50 पर ये समाप्त हो जाएगी। और आप जानते ही हैं कि हमारे हिंदू धर्म में उदया तिथि के हिसाब से ही हम त्यौहार मनाते हैं, तो सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को ही मनाई जाएगी। और साथ में सोमवती अमावस्या की तिथि पर दुर्लभ इंद्र योग बन रहा है। इस योग में भगवान विष्णु की पूजन करने से जीवन में चल रही परेशानियों से छुटकारा मिलता है। धन संबंधी, जैसे आपके जीवन में कोई धन संबंधी परेशानी चल रही है तो वह दूर होती है। हिंदू धर्म में सोमवती अमावस्या का बहुत ही खास महत्व होता है। इस दिन व्रत, पूजन, पवित्र नदियों में स्नान सभी का विशेष महत्व होता है। महिलाएं सोमवती अमावस्या के दिन पति की लंबी आयु के लिए व्रत भी रखती हैं और रखना भी उत्तम होता है। पितृदोष निवारण के लिए यदि आप बहुत दिनों से ऐसा लगता है आपको कि आपके घर में पितृदोष चल रहा है तो आप ये दिन बड़ा शुभ माना गया है। इस दिन कुछ कार्य करके आप अपने पितरों के दोष से मुक्त हो सकते हैं। इस अमावस्या पर किए गए दान, पुण्य और तीर्थ स्थान में यदि स्नान कर लिया जाए, तीर्थ स्थानों पर स्नान कर लिया जाए तो अक्षय पुण्य मिलता है, मन शांत होता है और यदि आपके जीवन में नकारात्मकता चल रही है तो दूर हो जाती है। इस तिथि पर अपने अपने क्षेत्रों की पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। यदि नहीं कर पाएँ आप, यदि नदियों में स्नान नहीं कर पाएँ तो आप घर में ही गंगा जल आप नहाने वाले जल में डाल लीजिए थोड़ा सा, तो और इससे स्नान कर लीजिए तो आपको वही फल मिलता है जो नदियों में करने से मिलता है। साथ में मंदिरों के दर्शन, तीर्थों के दर्शन करना भी बहुत ही शुभ माना गया है। और इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात बताऊं, इस दिन सूर्य को अर्घ्य अवश्य अर्पित करना चाहिए। इसके लिए तांबे के लोटे में जल भर लें और सूर्य देव को चढ़ाएं। ऐसा करने से तीर्थ और नदी के स्नान बराबर पुण्य मिल सकता है। साथ में स्नान के बाद ज़रूरतमंद लोगों को अनाज, गौशाला में हरी घास का दान करें। अमावस्या पर पितरों के लिए धूप दान करें। आप गाय को, यदि जो गाय सड़कों पे घूमती रहती हैं उनको भी आप यदि हरी घास का दान करते हैं, हरी घास खिलवाते हैं तो उससे भी आपको अच्छा पुण्य मिलता है। घर में ही भी आप एक कार्य कर सकते हैं। घर में दोपहर में करीब 12 बजे आपको क्या करना है कि जो सोमवती अमावस्या है उस दिन आप घर में दोपहर में ही करीब 12 बजे गाय का गोबर से बना हुआ कंडा ले लें, उसे जला लें। उसके अंगारों पर गुड़ और घी डालें, पितरों का ध्यान करें और हथेली में थोड़ा सा जल लें। आपको ये मैं बहुत अच्छी विधि बता रही हूँ अपने पितरों के तर्पण के लिए। और अंगूठे की ओर से पितरों को अर्घ्य अर्पित करें। किसी शिव मंदिर में जाकर दीपक जलाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते ही ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करें। और यदि आप पुरुष हैं तो हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ या सुंदरकांड का पाठ करें। आप किसी भी परेशानियों से गुजर रहे हैं, आपकी परेशानियां कम होने लगेंगी। और जो इंद्र योग है तो आप उसमें क्या करना चाहिए आपको, ये योग शाम को 6:14 तक रहेगा। इसके पहले आप कोई भी पूजन पाठ करते हैं, कोई भी शुभ कार्य करते हैं, यानी आप शिव मंदिर जाते हैं, हनुमान मंदिर जाते हैं या पितरों के लिए ध्यान करते हैं तो बहुत ही शुभ होता है। इसका अनन्य गुणा फल आपको मिलता है। साथ में शिववास, सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव आदि शक्ति माँ पार्वती के साथ रात को 11:50 तक साथ में रहने वाले हैं। इस दौरान आप भगवान शिव जी की पूजन करें तो आपकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। शास्त्रों में तो इतना तक बताया गया है
कि यदि इस दिन आप इस दौरान यदि शिव जी की पूजन करते हैं, भगवान शिव की पूजन करते हैं, तो आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। और साथ ही साथ जब भगवान शिव माँ पार्वती के साथ हों तो रुद्राभिषेक करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। ये बहुत ही छोटा सा उपाय होता है, लेकिन इसके से आपके जीवन में बहुत अच्छा परिवर्तन देखने को मिलता है। साथ ही अमावस्या तिथि के दिन सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं। जहाँ सूर्य आग्नेय तत्व को दर्शाता है, वहीं चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है। सूर्य के प्रभाव में आकर चंद्रमा का प्रभाव शून्य हो जाता है, इसलिए मन को एकाग्रचित करने का ये कारगर दिन होता है। इसलिए अमावस्या का दिन आध्यात्मिक चिंतन के लिए श्रेष्ठ होता है। आप यदि चाहते हैं कि आपके जीवन में थोड़ी सी शांति हो, तो आप इस दिन आध्यात्मिक चिंतन अवश्य करें। अमावस्या को जन्म लेने वाले की कुंडली में चंद्र दोष होता है। इसके लिए भी आप यदि पूजन पाठ करते हैं, भगवान शिव को जल समर्पित करते हैं, तो आपका जो जीवन है सरल होता है। साथ में पीपल का वृक्ष माना जाता है कि अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष में पितरों का वास होता है। इस दिन पीपल और भगवान विष्णु का पूजन किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लक्ष्मी जी की कृपा पाने के लिए इस दिन मीठे जल में दूध मिलाकर चढ़ाएं, क्योंकि इस दिन पीपल के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास माना जाता है, भगवान विष्णु का वास माना जाता है। पूजन के बाद पीपल की यथाशक्ति परिक्रमा करके आप जीवन में आने वाली सभी धन संबंधी समस्याएं समाप्त कर सकते हैं। दान करने का भी बहुत अधिक पुण्य होता है। ऐसे में पितरों को शांति मिलती है, और यदि पितर हमारे शांत रहेंगे तो अवश्य हमारे जीवन में भी शांति रहेगी। आप मैं जो कुछ उपाय बता रही हूँ ये अवश्य करें। आप थोड़ा सा तिल ले लें, काला तिल, और रोटी जो आटा आप लगाते हैं रोटी के लिए, तो उसमें थोड़ा सा तिल मिला लें और इसको रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। इससे घर में सुख शांति आती है। साथ में आप यदि आपके आसपास कोई ऐसा नदी हो या कोई कुआं हो, बावड़ी हो, तो और उसमें मछलियाँ हों, तो आप अमावस्या के दिन स्नान के बाद थोड़ा सा आटा अवश्य लगाएं। इससे गोलियाँ बनाएं और इन गोलियों को मछलियों को खिलाएं। इस उपाय से भी आपके घर में दरिद्रता समाप्त होती है, साथ में घर में शांति और सुख की वृद्धि होती है। इसके साथ साथ आप जल में तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करें। ऐसा करने से भी पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। अमावस्या के दिन पितरों का ध्यान करते हुए पितरों के निमित्त गीता का 7वां अध्याय का पाठ करना चाहिए। और ये सोमवती अमावस्या है, इस दिन तो आप यदि ये गीता के 7वें अध्याय का पाठ करते हैं तो आपके घर में बहुत अधिक शांति और सुख का अनुभव होगा। आपको अपने आप में लगने लगेगा कि घर में कुछ परिवर्तन आया है, घर में कुछ शांति आई है। एक और कार्य कर सकते हैं आप, दूध ले लें, थोड़ा सा कच्चा दूध, उसमें अपनी छाया देखें, यानी दूध को कोई बर्तन में ले लें, उसमें अपना प्रतिबिंब देखें। इस दूध को काले कुत्ते को पिला दें। ऐसा लगता है कि किसी में नकारात्मक ऊर्जा आपको ज़्यादा लगने लगी परिवार के सदस्य में, उससे कार्य अवश्य कराएं। किसी को नज़र लग जाती है, आपके घर में छोटा बच्चा है उसको नज़र लग गई है, तो इससे आपके घर में यदि मानसिक तनाव है व्यक्ति को तो वह भी दूर होता है, और यदि कोई उस व्यक्ति पर नकारात्मक शक्ति ने वास किया है वह भी दूर होता है ना। मतलब छोटी छोटी बातें हैं, और अमावस्या की तिथि ऐसी होती है जिसमें हम छोटे छोटे कार्य करके हमारे घर में सुख शांति का अनुभव कर सकते हैं। शाम की समय जब दोनों समय मिलते हैं तो आप संध्या वंदन तो अवश्य करते ही होंगे। ईशान कोण में आप ईशान कोण में दीपक लगाएं और बत्ती के लिए लाल रंग के धागा जो कलावा बोलते हैं ना, उसका इस्तेमाल करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में सदैव के लिए निवास कर लेती हैं। अमावस्या के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिला सकते हैं। यदि आप कोई ऐसे स्थान पर, ऐसे वृक्ष के नीचे, बरगद के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे, जहाँ आपको लगता है कि काली चींटियाँ बहुत दिख रही हैं, वहाँ थोड़ा सा आप शक्कर मिला आटा ले जाएं और मिलाकर खिलाएं, डाल दें, बुरका दें, थोड़ा थोड़ा मात्रा में बुरकाएं। इससे आपके घर में धन संबंधी समस्याएं दूर होती हैं। ये तो छोटी छोटी बातें हुई। आप यदि ये कार्य करते हैं तो आपके जीवन में अवश्य सुख और शांति का अनुभव होगा। ओम नमः शिवाय।